अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत मरते दम तक ना सड़े, ना टूटे, ना दांतों में कभी कीड़े लगे, ना तो दांतों से संबंधित कोई समस्या हो, तो दोस्तों आप इस पेड़ की दातून करना शुरू कर दीजिए। अगर आप इस पेड़ की दातून रोज रात में करते हैं, तो दोस्तों 100% आपके दांत सेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये कौन-सा पेड़ है, इसकी दातून कब करना है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, सारी जानकारी बताएँगे। और दोस्तों ये भी बताएँगे दाँत हमारे क्यों सड़ रहे हैं। अभी आप दाँत वाले हॉस्पिटल में चले जाइए, तो आप वहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि वहाँ पे लाइन लगती है, लाइन। और 5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चों के भी दाँत पूरे मतलब कैविटी हो जा रही है, सड़े जा रहे हैं, खोड़र हो जा रहा है, दर्द हो रहा है। और दोस्तों 40 साल जाते-जाते लगभग-लगभग लोगों के दाँत खत्म हो जा रहे हैं। आखिर इसके पीछे का क्या कारण है, उस कारण पर भी प्रकाश डालेंगे। और दोस्तों क्यों दाँत सड़ते हैं वो भी बताएँगे और उस पेड़ के बारे में बताएँगे। दोस्तों अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों जानते हैं उससे पहले दांत क्यों हमारे खराब होते हैं। दोस्तों पहले बात करते हैं हम बच्चों की या बुजुर्गों की। चाहे जो भी बच्चा है दोस्तों, सब लोग क्या करते हैं, घर पे जब बच्चे खाना खाते हैं, कुछ घरों तो खाने के बाद मीठा होता है, कुछ बच्चे वैसे शाम को दूध पी के सो जाते हैं, कुछ बच्चे टॉफी चॉकलेट खा लेते हैं। यानी कि और बड़े में भी वही हाल है। दोस्तों हम लोग जो भी कहीं पार्टी में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं ऐसे खा पी लेते हैं, मुँह तक कुल्ला तक नहीं करते हैं, खंगालते भी नहीं हैं। इसलिए एक सावधानी आपको बरतना है। सबसे पहली सावधानी, रात में खाना खाने के बाद आपको इस पेड़ की दतुवन करना है। इस पेड़ की आप दतुवन करिए। अब तक जो आपके दाँत खराब हो चुके हैं, वो हो चुके हैं। आज के बाद अब दाँत खराब नहीं होंगे। तो दोस्तों ये गलती हम करते हैं, रात में खाना खाने के बाद दातून या ब्रश नहीं करते हैं। तो जो हमारे दांत में अनाज के टुकड़े फंसे हुए हैं, ये रात भर हमारा मुंह बंद रहता है, उसमें कैविटी बन जाती है, धीरे धीरे उसमें कीड़े लग जाते हैं। और वही कीड़े जब अंदर से दांतों को खोखला कर देते हैं, आपको मसल्स को खोखला कर देते हैं, तब कुछ दिन के बाद आपके दांत में पानी लगना शुरू होता है। तब आप क्या करते हैं, जब दांतों में पानी लगना शुरू होता है तो सबसे पहले आप कोई पेस्ट ढूंढते हैं जैसे एडवर्टाइज होता है। क्या आपके दांतों में झंझनाहट है? क्या आपके दांतों में दर्द हो रहा है? क्या आपके दांतों में पानी लग रहा है? अगर ये समस्या है तो आप ये पेस्ट करिए, दांत समस्या खत्म हो जाएगी। जबकि वो सब बकवास है। उस पेस्ट को करने से कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके दांतों में कैविटी हो चुकी है, अंदर से कीड़े लग चुके हैं। इसका सेफ और सबसे आसान तरीका, आप डॉक्टर के पास जाइए। और डॉक्टर क्या करेगा, आपका एक्स-रे लेगा और देखेगा कैविटी कितनी बड़ी है, किस दाँत में सड़न हो रही है। और उस दाँत का आरसीटी किया जाएगा, यानी दाँतों की ठीक से साफ-सफाई करके और उसमें मसाला भर दिया जाएगा। आपको एक टैबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो दर्द के लिए, ना तो किसी पेस्ट के लिए। सबसे पहला काम यही होता है। तो आप किसी भी बहकावे में ना आएँ, किसी भी एडवर्टाइज़ में ना आएँ, डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में जाएँ। ये होता है धीरे-धीरे खोखला कर देता है। इसीलिए हमें ब्रश करके रात में सोना चाहिए। अब आपके मन में एक और विचार आया होगा जो अक्सर आता है कि हम शाम को ब्रश भी करते हैं, फिर भी हमारे दाँत क्यों फट जाते हैं? तो उसमें ये होता है, हमारे दाँतों के लिए क्या चाहिए? अच्छी डाइट चाहिए। अच्छी डाइट में कैल्शियम कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सारे प्रोटीन विटामिन युक्त आपको अनाज भी लेना पड़ेगा। जैसे आपके शरीर में जब कैल्शियम की कमी होती है तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, आप चलते हुए गिर जाते हैं तो भी टूट जाती हैं। इसे भी मजबूत बनाने के लिए हमें अच्छी डाइट का सेवन करना चाहिए। तो आपको ऐसे डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें कैल्शियम, प्रोटीन्स, विटामिन्स, विटामिन सी पाए जाते हों, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आपके दाँत मजबूत बने रहें, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहे और बीमारी से लड़ सके। तो इसके लिए आप दूध ले सकते हैं, लेकिन ये दूध आपके घर का होना चाहिए। दूध, दही, मट्ठा, पनीर, हरी सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, कुछ बीन्स है रात में भिगो के लीजिए, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के लीजिए।
इन सब में प्रचुर मात्रा में सभी प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। तो डाइट पे आपको ध्यान देना है, इससे भी दाँत कमज़ोर होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण, जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं, रात में खाना खाने के बाद कुल्ली नहीं करते हैं, दतुअन नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों 100 काम में छोड़ कर के एक काम ये करिए, आपकी पूरी ज़िंदगी तक दाँत नहीं सड़ेंगे, ना तो गलेंगे। लेकिन जो सड़ चुके हैं, जो नुकसान हो चुका है, अब उसकी भरपाई सिर्फ़ एक ही है, उसकी आरसीटी करवाइए, वहाँ पे पक्के मसाले भरवाइए, उसे कैप लगवा लीजिए, हमेशा के लिए वो दाँत सेफ हो जाएँगे। अगला दाँत ना खराब हो, ये सावधानी बरतिए और दोस्तों इस पेड़ की आप दातून करना शुरू कर दीजिए। चलिए उस पेड़ के बारे में जानते हैं कि शाम को हमें क्या दतुवन करना है और सुबह क्या दतुवन करना चाहिए। दोस्तों हमें कभी भी ब्रश नहीं करना चाहिए, ब्रश प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हम देखते हैं दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 1-1 साल, 6-6 महीना, 2-2 साल तक एक ही ब्रश को रगड़ते रहते हैं। एक ही ब्रश को रगड़ते रहते हैं, वो नुकसानदेह होता है। तो हमारे आपके बीच में बहुत सारे ऐसे दोस्तों औषधि पेड़ है, औषधि पेड़ आप उन्हें कह सकते हैं। औषधि पेड़ है, उनकी दतुवन हमें करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं हमें रात में किस पेड़ की दतुवन करना चाहिए और सुबह किस पेड़ की दतुवन करना चाहिए। और यह पेड़ आपको हर जगह मिल जाएगा, चाहे आप गाँव में हैं, चाहे आप सिटी में हैं, चाहे जहाँ हैं, हर जगह मिल जाएगा। दोस्तों आपको पेस्ट के लिए और ब्रश के लिए पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ सुबह-सुबह तोड़ के आप रख लीजिए, 2-3 दिन करिए। दोस्तों हम तो 1 हफ्ते की दतून ऐसे तोड़ के रख लेते हैं, 1 हफ्ते बाद फिर तोड़ते हैं। जैसे आपके पास समय नहीं है, तो कब एक काम आप कर सकते हैं। तो रात में जो करना है वो है दोस्तों, पेड़ का नाम है ढिठूरी। गाँव में इसे ढिठूरी कहते हैं, हो सकता है आपके यहाँ कुछ और नाम से जाना जाता है, लेकिन 3-4 नाम जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। कहीं-कहीं इसे ढिठोरी के नाम से जाना जाता है, यूपी में ढिठोरी के नाम से जाना जाता है, कहीं-कहीं इसे करंज के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसे दोस्तों किरमाल के नाम से जानते हैं और पापर के नाम से जानते हैं। इस पेड़ से जानते हैं दोस्तों, ये पेड़ बहुत ही लचीला होता है। इसमें पान के पत्ते की तरह पत्तियां होती हैं और सफेद कलर में लगभग फूल निकलता है। तो जैसे ही आप इनमें से चारों में से कोई भी नाम आप गूगल पे डालेंगे, अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उसकी इमेज गूगल आपको दिखा देगा। उसकी इमेज दिखा देगा, आप पहचान करके उसकी दतवन तोड़ लिए। इसमें जो कूचा बनता है, जिसे कूचा, आप जब इसे कूचेंगे दोस्तों, बहुत सॉफ्ट कूचा बनता है। ये आपके ब्रश से भी ज़्यादा सॉफ्ट कूचा बनता है। आपका ब्रश तो नुकसान करेगा नहीं करेगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, जब इसकी दातून करिएगा ऊपर का छिलका मत निकालिएगा, क्योंकि ऊपर के छिलके में ही सारे गुण पाए जाते हैं। दोस्तों इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल एक प्रकार के एंटीबायोटिक तत्वन है। दोस्तों छिलका पाया जाता है, फिर छिलके कूचिएगा, कूचने के बाद जो रस निकलेगा उस रस को घूटना नहीं है, आप थूक सकते हैं, थूक देना है। इसी से रात में दतवन करेंगे, तो जब रात में दतवन करेंगे, जैसे आपने जो खाना खाया है, वो सारे खाने के कण बाहर निकल जाएँगे और जो इसमें रस पाया जाता है, वो रस दोस्तों जो एंटीबैक्टीरियल है, एंटीमाइक्रोबियल गुण है, इसमें एंटी फंगल गुण है, एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है। तो जो आपके दाँतों में दर्द हो रहा है, जो चीज़ें हैं, उस सूजन को कम करेगा, जो बैक्टीरिया, कीड़े हैं, उसे भी मारने का काम करेगा। तो रात के समय में आपको इस पेड़ की दतवन करना है और सुबह क्या करना है? दतून करने के बाद आप करके देखिए दोस्तों, दर्द-वर्द नहीं होगा दाँत। और सुबह-सुबह आप किस पेड़ की दतून करिए? नीम की। दोस्तों नीम के पेड़ में भी बहुत ही बढ़िया गुण पाया जाता है। नीम के पेड़ की छाल, पत्तियाँ, फल सब गुणकारी है। तो सुबह-सुबह दोस्तों आप नीम के पेड़ की दतुवन करिए। इस दतुवन को जब आप करेंगे, कूचा बनाते समय जो रस निकलेगा, इस रल रस को आप घोट सकते हैं। इस रस को ऐसे पी लीजिए। हम तो दोस्तों रोज़ सुबह खाली पेट, रोज सुबह ब्रश जब नहीं करते, कभी दतवन नीम की करते हैं और उसे कूचते समय जो रस निकलता है उसे घोंट जाते हैं। अब वो गले में जाएगा, वो भी इन्फेक्शन दूर करेगा, हमारे पेट में जाएगा, वो भी इन्फेक्शन दूर करेगा, खून को भी साफ करने का काम करता है। तो दोस्तों आप चाहे तो घूट सकते हैं, चाहे तो थूक सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दोनों दतवन का छिलका नहीं निकालना है। तो सुबह-सुबह कभी आप नीम की दतवन करिए,
कभी आप अमरूद की भी दतुन कर सकते हैं, आम की भी दतुन कर सकते हैं, बबूल के पेड़ की भी दतुन कर सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं जिसकी दतुन कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पे नीम की दतुन, बबूल की दतुन और ये ढिठोर की दतुन सब लोग करते हैं। और बबूल की जो दतुन होती है वो भी बड़ी ही गुणकारी है। तो दोस्तों ये दतुवन करके आप अपने दांतों को लंबे समय तक स्वस्थ निरोग रख सकते हैं। कभी आपके दांत खराब नहीं होंगे और जब भी आप कुछ खाइएगा, पीजिएगा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, एक बात का ध्यान दीजिए, कुल्ली ज़रूर कर लिया करिए, जिससे मुँह में कोई कण फँसे ना रहे, ख़ास करके मीठा खाने के बाद। जब भी कोई मीठा खाए तो पानी से कुल्ली ज़रूर कर ले, लेकिन मीठा खाने के बाद पानी ना पिएँ। इस बात को ध्यान दीजिए। दोस्तों आपके दांत हमेशा स्वस्थ और निरोग बने रहेंगे।